हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी छात्रों समेत कई लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से अब तक छत्तीसगढ़ के 12 लोगों को यूक्रेन से रेस्क्यू करके वापस लाया जा चुका है। इनमें से 2 लोग मुंबई और 10 दिल्ली पहुंचे हैं। आज शाम की फ्लाइट से कुछ लोगों के वापस लाए जाने की संभावना है। दिल्ली में खोले गए हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी के मुताबिक अभी तक यूक्रेन में फंसे करीब 170 लोगों ने उनसे संपर्क किया। उन्हें विदेश विभाग की गाइडलाइन और व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे लोगों में अधिकांश छात्र हैं जो यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। वहां से निकलने की कोशिश में कई छात्र यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों की सीमा पर फंसे हुए हैं, जबकि कुछ छात्र बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे देश चले गए, जहां से उन्हें वापस लाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में उन छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जो फिलहाल फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये छात्र कम उम्र के हैं और विदेश में नए होने के चलते ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए रेस्क्यू अभियान में इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। वहां फंसे भारतीय छात्रों को लगातार वापस लाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई छात्र यूक्रेन में हैं, वो भी लौट रहे हैं। रविवार को 19 स्टूडेंट्स भारत लौटे। आज भी एमपी के 7 छात्र लौटेंगे। ये जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से दी गई है। जो छात्र लौटे हैं उनके नाम जबलपुर की काशवी तारे, खरगोन की आयुषी पटेल, नीमच की सृष्टि शर्मा और सीधी के शुभम द्विवेदी, भोपाल के लोकेश पटेल, बैतूल के योगेश त्यागी, सतना के सुनील पांडे और इंदौर की जनीशा जैक। एमपी के 163 छात्र छात्राओं के परिजनों ने अब तक सीएम हेल्पलाइन पर संपर्क करके मदद मांगी है। मध्य प्रदेश के करीब 20 स्टूडेंट यूक्रेन से शुक्रवार रात पोलैंड निकले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज यूक्रेन के खार्किव में फंसी रायसेन की छात्रा शशि शर्मा और शिवानी सिंह से वीडियो कॉल पर बातचीत की। गृह मंत्री ने कहा कि दोनों बेटियां सुरक्षित हैं और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश राज और विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले भोपाल का ही रुख करूंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी लगातार हो रही है। किस तरीके की अपील हो रही है और किस तरीके की सुविधाएं मिल पा रही हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश के अब तक जो जानकारी सामने आई उसमें करीब 166 छात्र जो है जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन के जरिए यूक्रेन से वापस स्वदेश लौटने के लिए गुहार लगाई है, जिनके परिजनों ने या फिर उन छात्रों ने स्वयं सीएम हेल्पलाइन पर जो है सूचना दी है, शिकायत की है और उसके बाद उनकी शिकायत रजिस्टर्ड होने के बाद ये सभी शिकायतें जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार को जो जानकारी दी है उसके अनुसार अब तक मध्य प्रदेश के करीब 19 छात्र जो है स्वदेश लौट चुके हैं और आज जो जानकारी सामने आई है उसमें 7 छात्र और जो है लौटकर आज देर रात तक भोपाल या दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद उनको अलग अलग अपने अपने जो जिले हैं वहां पर उनको पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अभी तक यदि हम बात करें तो 19 छात्र लौट चुके हैं, 7 और लौटने वाले हैं। लेकिन एक भयावह तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन के शहरों में फंसे हुए हैं वो काफी परेशान है और लगातार अपने परिजनों से जो वो बात कर रहे हैं उसमें वहां का दर्द भी वो बयां कर रहे हैं, किस तरह उनको परेशानियां हो रही है, किस तरह वहां पर उनको यातनाएं भी दी गई है। कुछ छात्रों को, कुछ छात्र जो है पैदल पोलैंड के रास्ते के लिए निकले थे, उनको भी जो है ये बताया गया कि वहां की सेना के द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो उन छात्रों ने भी वीडियो जारी करके अपने परिजनों को बताया है कि उनको किस तरह वहां पर जो है परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र लौट रहे हैं वो वहां का भयावह दर्द भी बता रहे हैं, लेकिन इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि वहां जो छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, जो बंकरों में हैं या फिर जो अन्य आश्रय स्थलों में हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। उनके परिजन लगातार जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से यूक्रेन के में फंसे हुए एक रायसेन के परिवार की 2 बेटियों ने बातचीत की है। उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि वो स्वयं जो है केंद्रीय मंत्रालय से सीधे बातचीत करेंगे और उन बच्चों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा जो है, सबसे बड़ी जो दिक्कत जो है सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए आ रही है कि यूक्रेन से सटे हुए अन्य देशों की सीमाओं से बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है और इसलिए भी काफी दिक्कत। बिल्कुल, और जैसे जैसे देरी हो रही है विवेक, वैसे वैसे छात्र
या तो घबराहट में अड़ोसी पड़ोसी जो देश है वहां पहुंच रहे हैं, वहां से रेस्क्यू करना, जानकारी लेना, ये अपने आप में चुनौती है। क्या ऐसी स्थिति राजेश छत्तीसगढ़ की स्टूडेंट्स की भी है? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए काफ़ी परेशान है और अब तो 5वां दिन चल रहा है और इस परेशानी की वजह से दरअसल जितने भी छात्र छत्तीसगढ़ के हैं या फिर दूसरे लोग जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो जो हेल्पलाइन डेस्क पे नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो जो छत्तीसगढ़ से हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है उसमें बस वो सिर्फ उनको कंसोल कर पाते हैं, वो बता पाते हैं कि बस आप यहाँ पर जाइए या फिर जहाँ पर आप वहाँ पर सुरक्षित रहिए, क्योंकि राज्य सरकार के पास ऐसे कोई टूल्स नहीं है जिनके ज़रिए सीधे उन लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके। और जो भी कुछ है वो डिपेंड करता है विदेश मंत्रालय पे, जो एम्बेसी है उनके लोगों पे। और इसकी वजह से जो कि दिन ब दिन स्थिति ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो लोग जान हथेली पे रख करके बंकरों से और घरों से निकल करके वो बॉर्डर की ओर कुछ करते हैं। 50-50 किलोमीटर वो पैदल चल करके बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं और बॉर्डर पे इतनी भीड़ है कि वो वहाँ पे भी फंस जा रहे हैं। जो हमारी हेल्पलाइन डेस्क के नोडल अधिकारी से बातचीत हुई, उनका कहना था कि बहुत सारे लोग -3 से -10 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ है और क्रॉस करके आगे जाने में वेरिफिकेशन और नाम नोट कराने की एक जटिल प्रक्रिया है, तो वो उसमें फंसे हैं। और कुछ लोग जो दूसरी तरफ चले गए हैं उनको तो फिर भी जो एम्बेसी के अधिकारी हैं वो उनको संपर्क करके और फिर वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जो बॉर्डर पे फंसे हुए हैं उनकी स्थिति वाकई ख़राब है, क्योंकि उनके पास खाने की चीज़ नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और जो हेल्प डेस्क के अधिकारी हैं वो सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो आ जाएंगे अगर दिल्ली, तो फिर उनके घर पहुँचने तक की व्यवस्था ज़रूर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से या फिर जो हेल्प डेस्क की ओर से व्यवस्था की गई है उनकी ओर से की जाएगी। लेकिन जब तक वो विदेश में फंसे हैं तब तक ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हालात यही है कि दिन ब दिन जो लोग फंसे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। ये डर समझा जा सकता है राजेश, क्योंकि कितना भी अगर कर लें, चूंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का जो जिक्र किया गया वो सही मामले में बहुत ही संवेदना वाला ये मामला है कि आखिर बच्चे बॉर्डर तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे वो वापस वतन पहुंच पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, और विवेक आपका भी धन्यवाद।